कृष्ण सारे ददत तक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारणम साक्षात पश्यामी पिनाकिनम इत्यत्र को अलंकार। यहां पर कौन सा अलंकार हुआ है? यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारणम साक्षात पश्यामी पिनाकिनम। पश्यामी पिनाकिनम कौन सा अलंकार यहां पर हो जाता है? त्वरित उत्तर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है अलंकार की दृष्टि से। और यहां छोटी सी पहचान आपको बताता हूं। अगर आपने मृच्छ कटिकम का एक श्लोक पढ़ा है, कौन सा? लिम्पतीव तमोंगानी, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नगा, वर्षति वांजनम नभव असत पुरुष सेवे दृष्टिर विफलताम गता। उस श्लोक में और इस श्लोक में काफी हद तक समानता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का। उत्तर आप सबने जो है बी और सी के रूप में दिया है। मित्रों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर जो होगा आपका अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। कैसे? थोड़ा सा आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा कि लिम्पति इव तंगो अंगानी, यानी यहां पर क्या आ रहा है? क्रिया के रूप में लिम्पति क्रिया है और लिम्पति के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? इव का प्रयोग हो रहा है। इधर वर्षति यानी वर्षति क्रिया है और वर्षति के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? इव का प्रयोग हो रहा है। और इधर पश्यामी क्रिया है और पश्यामी क्रिया के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? इव का प्रयोग हो रहा है। संभवतः आप समझ गए होंगे मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं कि जब क्रिया के साथ में इव का प्रयोग हो जाए, यानी सीधी सी बात है कि पहले क्या आए? जब क्रिया हो और क्रिया के साथ में किसका प्रयोग हो जाए? इव का प्रयोग हो जाए, तो फिर कहां चले जाना? उत्प्रेक्षा की तरफ चले जाना। उपमा की तरफ मत चले जाना, उत्प्रेक्षा की तरफ चले जाना। अलंकार कौन सा हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इव कह करके यहां पर संभावना व्यक्त की गई है। इव कह करके यहां संभावना व्यक्त की गई है। कौन कहता है इस श्लोक को? इस पंक्ति को सूत कहता है, सारथी कहता है। सारथी कहता है कि कृष्ण सारे, कृष्ण सारे किसको कहा है? मृग को कहा है। किसको कहा? पहला श्लोक है कृष्ण सारे यानी मृग और अधिज्य कार्मुके चैत्वई तथा प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष वाले त्वई यानी तुम पर। किस पर? कृष्ण सारे यानी उस मृग का शावक जिसका पीछा कौन कर रहा है? दुष्यंत करता हुआ प्रवेश करता है उस मृग शावक पर यानी मृग पर। और अधिज्य कार्मुके चैत्वई तथा प्रत्यंचा जिसने धनुष पर चढ़ा लिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले ऐसे त्वई तुम पर। ददत चक्षु, चक्षु ददत यानी दृष्टि डालते हुए, ददत चक्षु दृष्टि डालते हुए मृग अनुसारणम साक्षात पिनाकिनम एवं पश्यामी, कि मृग का पीछा करते हुए, मृगानुसारणम का मतलब क्या हो जाएगा? मृग का पीछा करते हुए मानो साक्षात पिनाकिनम यानी भगवान शिव को पश्यामी देख रहा हूं। यानी ऐसा लग रहा है कि मानो मृग का पीछा करते हुए जब आप जा रहे हो धनुष को उठाए हुए, तो पिनाकिन किसको कहते हैं? पिनाक भगवान शिव का धनुष है। पिनाक क्या है? भगवान शिव का धनुष है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए जब आप उस मृग के पीछे जा रहे हो, तो यानी आपको उस मृग के पीछे में देखता हूं तो मानो ऐसा लगता है कि मृग का पीछा करते हुए मैं साक्षात किसको देख रहा हूं? भगवान शिव को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? भगवान शिव को देख रहा हूं। तो भगवान शिव है नहीं, बल्कि धनुर्धारी राजा दुष्यंत में क्या व्यक्त की गई है? भगवान शिव की संभावना व्यक्त की है। भगवान शिव है नहीं, बल्कि पश्यामी क्रिया के साथ एव का प्रयोग करके मानो देख रहा हूं, देख नहीं रहा है, मानो देख रहा हूं। यानी कि यहां पर भगवान शिव में क्या कर दी गई? संभावना व्यक्त कर दी गई है। किसकी? दुष्यंत। दुष्यंत में भगवान शिव की संभावना व्यक्त की है। तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर कर दिया जाता है। तो ये दूसरा उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप कहीं इस तरीके के पद्य आए तो थोड़ा सा एक स्तर, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन लगभग आप जा सकते हो कि क्रिया के साथ में अगर एव का प्रयोग है तो मानो की तरफ ही जाता है। कहां जाता है? मानो की तरफ ही चला जाता है। अलंकार कहां चला जाता है? उत्प्रेक्षा की तरफ चला जाता है। कहां चला जाता है? उत्प्रेक्षा की तरफ चला जाता है। क्लियर है बेटा?